भोपाल कजलीखेड़ा गांव कजलीखेड़ा ग्राम वासियों को सड़क निर्माण व पानी की आपूर्ति में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से अधूरी सड़क निर्माण कार्य के कारण गांव के लोग भारी कठिनाइयों में हैं। साथ ही पेयजल व्यवस्था भी नियमित नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली के एक गिरे हुए खंभे से भी लोगों को दिन रात बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। अनेक बार स्थानीय प्रशासन व अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सरकार व संबंधित विभाग से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है, ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। साथ ही स्थानीय सरपंच से भी अपील की गई है कि वे इन मुद्दों को शासन स्तर पर उठाएं, ताकि कजलीखेड़ा का विकास अवरुद्ध न रहे। अब देखते हैं कजलीखेड़ा गांव के लोगों की जुबानी क्या कहना है अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। ये मैं गौतम टेकाम, कजलीखेड़ा काला पानी भोपाल जिला का निवासी हूँ। ये कैसे चोट लगी आपको? यहीं पे ये रोड है बहुत खराब, दिखा सकते हैं आप, देखो कितनी रोड खराब है। यहाँ इतनी परेशानी होती है, बारिश में फिसल के मैं गिर गया। 3 दिन से अब काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिसल के गिर गया था। ये बहुत खतरनाक रोड है, देखो बोल्डर है बड़े बड़े। आपके यहाँ का सरपंच का क्या नाम है? मीणा है करके वो। तो आपने उनको बताया कि यहाँ ये समस्या है, बहुत हम समस्या लेकर गए उनके पास? कई बार हो चुके मगर कोई सुनता ही नहीं है। सर्वे भी हो गया, सर्वे हुआ 10 बार हो गए, नपती हो गई, उद्घाटन हो गया तो एक बार तो गेंती चल गई थी यहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं। पाइपलाइन का तो मैंने दिखाया था तो कई बार। सरपंच और सचिव का क्या रिप्लाई आता है जब आप लोग ये बोलते हैं कि ये समस्या है और आपको परेशानी है, तो उससे वो क्या जवाब देते हैं आपको? हाँ मैडम, आपको भेज देते हैं वो। जी। तो आपकी ये जो चोट आई है, तो आप ये सरपंच को जाकर दिखाते हैं, आपने उनका ट्रीटमेंट उन्होंने आपका करवाया या नहीं करवाया? नहीं, वो क्यों करवाएंगे, वो तो ये काम जब सरपंच नहीं करवा रहे हैं, अगर उनकी वजह से अगर कुछ होगा किसी को, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच होगा ना। तो आप सरपंच के पास आपको जाना चाहिए था कि खर्चा दीजिए मुझे। नहीं मैडम जी, वो क्या वो तो इतना ध्यान नहीं देते। क्या पंचायत यहाँ की है और दूसरे गाँव के सरपंच बने हुए हैं। समस्या ये है। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी की व्यवस्था, लाइट पानी की हो गई। मैं 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, और पानी हम लोग यहाँ से भर के लाना पड़ता है, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, जब जाके पीने की चैम्बर जो लाइन डली है यहाँ भोपाल पानी जाता है, उस चैम्बर से पानी भरना पड़ता है हम लोग। तो वो चैम्बर हम ये गरीब आदमी है, कितने साल से कुटिया नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा है। कहाँ जाए गरीब आदमी? कुटिया दिया है तो उसमें पैसे नहीं आ रहा, 500 रुपया पैसे नहीं कर रहा, नहीं आ रहा। तो क्या हम लोग ऐसे ही मर जाए परेशानी में? कितना भर रहा अंदर, क्या करें? ये इधर आओ, इधर देखो, इधर आप लोग। अब ये बच्चे को कहाँ लेके जाए? देखो ये पानी सब अंदर भरा है, क्या करे? अब ये क्या जाए? ये झुकी पानी चू रहा, पन्नी से पानी फूट रहा, बच्चे लड़के सब बीमार पड़ रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो क्या करे? आप लोग मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हो? तो कुछ भी रोड नहीं बनी, सब ऐसे कीचड़ में रह रहे हैं बच्चे। खाना पीना आपके बीमार पड़ते हैं, यहाँ अस्पताल की सुविधा है क्या? कुछ भी नहीं है। पैसे दो जब इलाज होता, पैसा नहीं तो इलाज नहीं होता। सरकारी में जाओ, पैसे दो तो सरकारी में इलाज होता है, प्राइवेट तो प्राइवेट होता है तो पैसे लेता है। और सरकारी में जाओ, हाँ ये लिख दिया जाओ बाहर से दवा लेके आओ, ये लिख दिया वहाँ से दवा लेके आओ, कुछ भी नहीं फायदा। लेके देंगे तभी तो इलाज कराएंगे। दीदी हमारी उधर दूसरी तरफ चलो, देखना दीदी हमारे हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना अच्छा करा जाए जो प्रधानमंत्री आज। मेरा नाम निर्मला है बसुनिया, और ये खंभा गिर गया 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गए। हम लोग ने बोला भी है, जो भी यहाँ के है, जो सरपंच है, जो अधिकारी है, उनसे बोला है, कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ की।
और करंट भी आ रहा है इसमें। और ये आप देख सकते हैं ऊपर हमने जो भी हमसे बन सका वो हमने किया है। और अगर बच्चे कोई भी चिपक जाए इसमें या किसी को कुछ हानि हो तो उसके जो भी है सरपंच जो अधिकारी है वो ही यहाँ के जो भी नुकसानदायक रहेंगे। क्या मोहल्ले का नाम क्या है आपका? मोहल्ले का नाम है ये आदिवासी भील मोहल्ला और कजली खेड़ा काला पानी। बुरी भाई, आप जैसे बता रहे थे कि पानी के लिए आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। पानी मोल टंकी में डलवा रहे हैं पानी 500 रुपया के एक टैंकर डाल रहे हैं। नहाने धोने का कुछ नहीं है, मकान भी नहीं है। आवास योजना गवर्नमेंट दे तो रही है, आवास योजना पे मकान, आपने उसमें फॉर्म नहीं डाला? हमने फार्म भरवा के परेशान हो गया, हमको नहीं दे। और लाडली बहना का दे रहा। ठीक है, चले भैया, ये आपका राशन कार्ड की क्या और रोड भी नहीं है। हमारे राशन कार्ड के लिए हम लोगों ने कम से कम 20 बार दरखास्तें दे दी सरपंच के पास जाते हैं तो बोलते हैं आगे से सरकार ने बंद कर दी। और वहाँ जाते कंट्रोल में तो बोलते हैं कोई राशन नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और आवास योजना का तो अभी गवर्नमेंट दे रही है मकान का लाभ, तो वो क्यों नहीं लिया आपने? वो हमने भरवा चुके हैं फार्म, आई नहीं है, 3-4 बार भरवा दिए फिर नहीं दे। मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएं आ रही हैं वो अब तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन नहीं दिया हमको तो 5 कोई सुनवाई नहीं होती। पंचायत तक जाते वहीं आज भी नहीं दिया। मेरा नाम मालती द्विवेदी है, माँ शारदा विद्या निकेतन स्कूल यहाँ हम संचालित कर रहे हैं। सोशल वर्कर हूँ बेसिकली। यहाँ इसलिए स्कूल स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ नशे का और अंधविश्वास का बहुत प्रभाव है। तो हम एक पीढ़ी को इस तरह से तैयार कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं उन्हें कि भाई अंधविश्वास ना हो, और शिक्षा जहाँ होगी वहाँ सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। रहवासियों की शिकायत है यहाँ पर रोड नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर स्कूल जाते वक्त भी। मैडम, सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है कि हमारे टीचर्स यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को यहाँ से, अब हम लोग आए हैं, हमारी वैन खड़ी है स्कूल की, देख लीजिए आप, तो हमें खुद पैदल जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी सिर्फ यहाँ तक है। हम एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, वहाँ हमें पानी खरीदना पड़ रहा है, हमें टैंकर मंगाना पड़ता है। पीने के लिए हम कैंपर मंगा रहे हैं क्योंकि हम टैंकर का पानी उनको नहीं पिला सकते हैं। आपने इस बारे में सरपंच से बात की? आपने, आप तो एजुकेटेड हैं। हाँ, मेरी बात हुई है। स्पेशली मैं सरपंच को कोर्ट नहीं करूंगी, किसी को, गवर्नमेंट को बोलूंगी मैं कि चीजें यहाँ तक, अगर यहाँ दरगाह तक है तो आगे क्यों नहीं? आगे बहुत लोग रहते हैं, जितना कजली खेड़ा आपको आगे दिख रहा है जस्ट उतना डबल पीछे है। क्या वो लोग इंसान नहीं है? ऐसा होता है जैसे सरपंच का काम है यहाँ, अब गवर्नमेंट दे रही है। देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरपंच हो या गवर्नमेंट हो, मेरा मतलब है कि जो लोग रह रहे हैं वो इंसान है, तो उनको एक रोड मिलनी चाहिए, वो उनका एक अधिकार है, नागरिक हमारा रोड अधिकार की है। और पानी की समस्या बहुत जरूरत है क्योंकि हमें बहुत एक नॉमिनल फीस पे काम कर रहे हैं एक ऐसा, और उसके बाद में पानी तक खरीदना पड़ा। इससे ज्यादा मतलब इतने एरिया में पानी खरीदना पड़ रहा है बच्चों के लिए, हाथ धोने तक के लिए, पीने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। और इस समय हमें यहाँ तक पैदल चलने 10 मिनट लग जाते हैं, बारिश होती है, स्कूटी से जाती हैं तो गिर जाती, स्लिप हो जाती हैं। तो पिछले काफ़ी समय, हमें यहाँ 3 साल हो गए हैं, तो रोड की समस्या तो मैडम बहुत ज़्यादा खराब है और होना चाहिए अधिकारी और बच्चों। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।